गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेकियावेली। मेकियावेली का नाम इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों से आधुनिकीकरण को जन्म दिया। मेकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है और दूसरी तरफ उसने राजनीति का धूर्त और नैतिकता से संबंध विच्छेद किया। उन्होंने यथार्थवादी समुदाय को जन्म दिया, आदर्श परक लेखकों की घोर निंदा की। मेकियावेली के विचारों को देखने से पहले हम उनके जीवन पर नज़र डालते हैं। मेकियावेली की तुलना भारत के चाणक्य से की जाती है। भारत में जो स्थान चाणक्य अर्थात कौटिल्य का है, वही पाश्चात्य जगत में मेकियावेली को प्राप्त है। इस महान कूटनीतिज्ञ का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ। इनके पिता एक संपन्न वकील थे। उनकी इच्छा थी कि मेकियावेली को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, जिससे वह उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर सके। 1494 के अंदर मेकियावेली ने एक क्लर्क के रूप में कार्य आरंभ किया। उन्हें नौकरी मिली एक क्लर्क के रूप में। उन्होंने शीघ्र ही अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के कारण दूतावास के कार्यालय का द्वितीय चांसलर का पद प्राप्त कर लिया। मेकियावेली का संपर्क 1502 में ड्यूक सीजर बोर्जिया के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि सीजर बोर्जिया के जो कार्य साधन थे, मेकियावेली उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। अब प्रश्न बनेगा कि मेकियावेली किससे प्रभावित थे? तो मेकियावेली सीजर बोर्जिया से प्रभावित थे और सीजर बोर्जिया से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी रचना द प्रिंस का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने शासकों के संबंध में अपने विचार पेश किए हैं। मेकियावेली की पहचान उनकी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस से मानी जाती है। मेकियावेली ने का जीवन का अंत है वो 1527 ईस्वी में हुआ, जब वो 58 वर्ष की आयु के थे। मेकियावेली की प्रसिद्ध रचनाओं में द प्रिंस और डिस्कोर्सेस हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द प्रिंस को लेकर मेकियावेली ने उसे उसी लोरेंज डी मेडिसी को समर्पित किया है। अब है जो उनकी रचना है वो प्रभावित तो सीजर बोर्जिया से है और वो उन्होंने समर्पित की है लोरेंजो द मेडिसी को। मेकियावेली ने डिस्कोर्सेस में गणतंत्र व्यवस्था के संबंध में विचारों का प्रतिपादन किया है। मेकियावेली की अन्य रचनाओं में युद्ध की कला, फ्लोरेंस का इतिहास है। मेकियावेली को डेनिंग के द्वारा अपने युग का शिशु कहा गया क्योंकि मेकियावेली के विचारों पर उनके समय की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। अब हम मेकियावेली के समय क्या परिस्थितियां थी वो देख लेते हैं। मेकियावेली के काल में इटली की हालत दुरावस्था में थी। वहाँ 5 राज्य थे, नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस तथा केंद्र में पोप द्वारा शासित राज्यों में विभाजित था। इन 5 राज्यों के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण था और इटली है वो एक कमज़ोर राष्ट्र के रूप में था, जिसके कारण दूसरे राष्ट्रों के द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता था। और मेकियावेली का लक्ष्य था इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना, ताकि वो शांति ला सके और विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा की जा सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेकियावेली ने प्रिंस की रचना की। प्रिंस का उद्देश्य एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करना था। अब हम देखेंगे मेकियावेली की अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियों में
मैकियावेली इटली को एक सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य कैसे बना सकता है, इसके लिए उसने ऐतिहासिक और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। तो अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो ऐतिहासिक, ताकि इटली को सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, और पर्यवेक्षणात्मकता का मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण किया और इस बात का पता लगाया कि मनुष्य को समाज से जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है। उसने निगमात्मक पद्धति का त्याग कर इतिहास का सहारा क्यों लिया। इसका उत्तर देते हुए मैकियावेली खुद कहता है, बुद्धिमान लोग कहते हैं, और उनका ऐसा कहना अकारण या निराधार नहीं है, कि जो व्यक्ति ये जानता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि भूतकाल में क्या हो चुका है, क्योंकि संसार की हर घटना प्रत्येक समय में भूतकाल से एक तात्विक घनिष्ठता रखती है। तो मैकियावेली अपने वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। उसके बाद मैकियावेली के विचारों में उन्होंने मानव व्यवहार पर विचार प्रकट किए हैं। मानव का व्यवहार कैसा है, मानव स्वभाव का विवरण उन्होंने अपनी रचना प्रिंस के अध्याय 17 में पेश किया है। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य है वो सामान्यतया कृतघ्न, स्वार्थी, सनकी, धोखेबाज, कायर और लोभी है। उसका एकमात्र उद्देश्य पशु के समान आनंद लेना है। मैकियावेली मनुष्य को एक ऐसा पशु समझता है जो कि भय, शक्ति के लोभ, अभिमान, प्रपंच पूर्ण स्वार्थ द्वारा प्रेरित होता है। मनुष्य बुरा और पतित होता है, क्योंकि वह कोई अच्छा कार्य तब तक नहीं करता जब तक कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें जुड़ा ना हो। उसने अपनी रचना प्रिंस के 17वें अध्याय में कहा है, आमतौर पर मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि वह कृतघ्न, स्वार्थी, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। तब तक आपको सफलता मिलती है, वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे, और वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ उससे सिद्ध होता हो, अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के वशीभूत होकर ही अपने संबंधों का संचालन करता है। और मैकियावेली ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य अपने संपत्ति हंता को माफ़ नहीं करता और अपने पितर हंता को माफ़ कर देता है। तो अब हम इसके मानव व्यवहार की आलोचना देख लेते हैं। मैकियावेली ने मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो एकांकी है, वह मनुष्य के वास्तविक रूप को पेश नहीं करता। कल हम मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।